दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हर इंसान के पास कम से कम एक सेविंग्स अकाउंट तो होने ही चाहिए और वो सेविंग्स अकाउंट भी देश के केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई से मान्यता प्राप्त बैंक में होने चाहिए या फिर सरकार से मान्यता प्राप्त बैंक में। तो जिन लोगों का बैंक में सेविंग्स अकाउंट है उनके लिए ये भी जानना जरूरी है कि आपका बैंक किन किन सेवाओं के लिए क्या क्या चार्ज करता है और जब वो चार्ज बढ़ाता है या चार्ज का रिव्यू करता है तो उस पर भी हमें नज़र रखनी चाहिए। तो हाल के दिनों में खबर आ रही थी कि कई सरकारी बैंक और प्राइवेट बैंक भी कुछ चार्जों में बढ़ोतरी किया है और जिसकी खबर केंद्र सरकार तक पहुंची। तो इसी में एक बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि देश का तीसरा सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, उसके द्वारा भी कुछ चार्ज में बढ़ोतरी की खबर आ रही थी। तो ये पूरी खबर क्या है और सरकार ने क्या बयान दिया है, तो इस एपिसोड में हम आपको शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा की। तो तीसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक ऑफ बड़ौदा ने महीने में एटीएम से कैश निकासी की अधिकतम सीमा को 5 से कम करके 3 करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। ये जो है 1 नवंबर 2020 से ये फैसला लागू हो गया था, लेकिन बाद में वापस ले लिया गया। इससे पहले बैंक ऑफ बड़ौदा ने कहा था कि 1 नवंबर 2020 से ग्राहकों से महीने में 3 से ज्यादा बार कैश जमा करने पर हर लेन देन पर कम से कम 50 रुपए का चार्ज वसूला जाएगा। आपको बता दूं कि जो देना बैंक है और विजया बैंक है, उन बैंकों के ग्राहक भी बैंक ऑफ बड़ौदा के ग्राहक बन गए हैं। तो जो लोग देना बैंक या विजया बैंक के ग्राहक रहे हैं उनके ऊपर भी ये फैसला लागू होगा। बैंक शाखा में जाकर लिमिट एटीएम निकासी को छोड़कर के बाद कैश निकासी पर शहरी क्षेत्रों में प्रति ट्रांजैक्शन 125 रुपये लिए जाने का प्रस्ताव था 1 नवंबर 2020 से। इसके अलावा अर्ध ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति ट्रांजैक्शन 100 रुपये लिए जाने का प्रस्ताव था, जिसे बैंक ऑफ बड़ौदा ने वापस ले लिया है। यानी अब ये जो चार्जेज है वो लागू नहीं होंगे। बैंक ने साफ किया है कि वह जनधन खातों में डेबिट पर कोई शुल्क नहीं लगा रहा है। बैंक ने साथ ही कहा कि जनधन खातों में मिनिमम बैलेंस की जरूरत पर भी कोई चार्ज नहीं है। बैंक ने कहा कि वह आरबीआई के निर्देशों का पालन कर रहा है। दरअसल एक तरह से खबर चल रही थी सोशल मीडिया पर भी कि जो बैंक है, कई सारे बैंक वो जनधन खाते में भी चार्ज लगा रहे हैं मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर। तो इस पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने सफाई दी है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब ये सारी खबर सरकार के पास पहुंची तो सरकार को आखिरकार सामने आना पड़ा और उसने भी सफाई दी। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने इस पर सफाई दी है। मंत्रालय ने सफाई में कहा है कि कोई भी सरकारी बैंक ने किसी तरह का सेवा चार्ज नहीं बढ़ाया है और कोरोना को देखते हुए किसी भी सरकारी बैंक की ओर से निकट भविष्य में सर्विस चार्ज में इजाफा करने का प्रस्ताव नहीं है। यानी एक तरह से वित्त मंत्रालय खुलकर सरकारी बैंकों के पक्ष में आ गया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने साथ ये भी कहा कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी बढ़े हुए चार्ज वापस ले लिए हैं और मंत्रालय का यह भी कहना है कि आरबीआई के दिशा निर्देश के मुताबिक सभी सरकारी बैंक अपनी सेवाओं के लिए चार्ज ले सकते हैं। तो दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो चार्ज बढ़ाने संबंधी फैसले लिए थे उसकी जानकारी इसी एपिसोड के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक में दी हुई है। वहां पर क्लिक करके आप डिटेल्स में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रस्ताव पढ़ सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और दूसरे सरकारी बैंकों के सेविंग्स बैंक अकाउंट होल्डर के लिए राहत की खबर है। तो आज इतना ही। नमस्कार।